सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में, और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है जे उसो के अगले पीएलई टाइटल डिफेंस से, जिसके बारे में रेसलवोट्स ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग जे उसो का अगला टाइटल डिफेंस लोगन पॉल के अगेंस्ट तो होगा, लेकिन ये टाइटल डिफेंस बैकलैश में नहीं बल्कि 24 मई को होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो में होने वाला है, जो मेरे हिसाब से तो काफी लेट है, क्योंकि लोगन पॉल ने जिस तरह से लास्ट रॉ पर जे उसो को पंच मारा था उसे देखकर ऐसा लगा था कि WWE बैकलैश में ही ये मैच करवा सकती है। बट लगता है कि WWE के पास जे उसो के लिए कोई अलग प्लान है, जिसका पता हम लोगों को अगले रॉ के शो पर चलेगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है हॉलीवुड जॉन सीना से, जिनके फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि जॉन सीना की हिट सीरीज पीस मेकर के सीजन 2 का टीजर रिलीज हो चुका है, और इस टीजर के अकॉर्डिंग सीजन 2 अगस्त में रिलीज होने वाला है। तो जिन लोगों को पीस मेकर सीरीज पसंद है उनके लिए काफी बढ़िया न्यूज है। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रॉन स्ट्रोमन से, जिनके WWE से अचानक रिलीज होने का एक रीजन उनकी हाई सैलरी थी, लेकिन WWE में बैक स्टेज लोगों से बात करने पर अब एक और रीजन सामने आया है, जिसके हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन का काफी टाइम से लेट वर्क पर आना और जल्दी चले जाना एक मेजर रीजन था उनके निकाले जाने का, क्योंकि इस बार WWE ने जो रिलीजेस किए हैं उसका मेन क्राइटेरिया सुपरस्टार का अपने वर्क पर लेजी होना था, और इसी वजह से कई सारे पॉपुलर नेम्स को WWE ने रिलीज किया है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए अच्छी बात यह है कि WWE ने उनके लिए डोर्स ओपन रखे हैं, यानी कि 2 बार निकाले जाने के बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न WWE में हो सकता है। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रिटर्न इतना जल्दी भी नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से WWE अगर चाहे तो आने वाले 6 महीने या साल भर के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE में वापस ला सकती है। लेकिन इस बार हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से कम पैसे ऑफर किए जाएं, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन अगर कम पैसों में WWE के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो एक बार फिर से ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न WWE में हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है गोल्डबर्ग से, जिनके बैकलैश स्टेटस के बारे में रेसलवोट्स ने अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग फैंस का ये मानना है कि बैड ब्लड में गुंथर और गोल्डबर्ग के बीच जो कुछ हुआ था उसके बाद से ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि गुंथर ही गोल्डबर्ग के फाइनल अपोनेंट होंगे, जिसकी वजह से फैंस ये मान के चल रहे हैं कि पैट मैकअफी और गुंथर के बैकलैश वाले मैच में गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE के ऐसे कोई भी प्लान नहीं है, और अगर इसके बावजूद गोल्डबर्ग का रिटर्न बैकलैश में हो जाता है तो WWE इसे सीक्रेटली करवाएगी। बट रिपोर्ट की माने तो फैंस को फिलहाल बैकलैश में गोल्डबर्ग के रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है लिव मॉर्गन की रिटर्न डेट से। तो गाइज हम लोग ये तो जानते हैं कि लिव मॉर्गन फिल्म की शूटिंग के लिए जा चुकी हैं, और उन्होंने इसके लिए WWE से टाइम ऑफ मांगा है, जिसके लिए रॉ पर बैक स्टेज सेगमेंट भी रखा गया था, लेकिन इस सेगमेंट में ये नहीं बताया गया था कि ये टाइम ऑफ कितना लंबा होगा। बट अब लिव मॉर्गन की रिटर्न डेट सामने आ चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन का जो रोल होने वाला है उसकी शूटिंग 16 मई को खत्म हो जाएगी, और फिर 17 मई को लिव मॉर्गन USA में वापस आने के लिए शेड्यूल है, यानी कि लिव मॉर्गन आने वाले एक और रॉ के एपिसोड को मिस करेंगी और उसके बाद उनका रिटर्न WWE करा सकती है। और ये बात शायद WWE को पहले से पता थी, तभी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन और राकेल से नहीं लिया गया था। तो भाई लिव मॉर्गन के दीवानों को बस 10 दिन का वेट और करना है, और उसके बाद लिव मॉर्गन फिर से हम लोगों को रॉ पर देखने को मिलेंगी, जो लिव मॉर्गन फैंस के लिए काफी बढ़िया अपडेट है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है जॉन सीना के फाइनल मैच से। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पर अब बस 25 डेट्स ही बची हुई हैं, यानी कि जॉन सीना बस 25 बार ही अब WWE में देखने को मिलने वाले हैं। तो उनका रिटर्न मैच किस पीएलई में होगा उससे रिलेटेड एक मेजर अपडेट भी सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE जॉन सीना का फाइनल मैच 13 दिसंबर को होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो में करवा सकती है, क्योंकि इसके बाद हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों का WWE शोज पर से इंटरेस्ट कम हो जाता है, और WWE की रेटिंग्स भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से सैटरडे नाइट मेन इवेंट पीएलई में ही जॉन सीना का फाइनल मैच करवा देना चाहिए। और जिस तरह से जॉन सीना का फाइनल मैच का पीएलई इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से उनका फाइनल अपोनेंट कौन होगा ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट होगा उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होगी कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटायर होने से बचाए। और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि रोमन रेंस को जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि WWE का सबसे बड़ा फेस सुपरस्टार ही सबसे बड़े हील सुपरस्टार को रोक सकता है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से किसे जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट होना चाहिए। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।